दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा 74,46,000 के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4,18,000 से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,34,000 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,66,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 8 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 20,000 नए केस मिले हैं। देश भर में कोरोना ने 2,87,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में 11,156 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देश में अब तक 1,40,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस की बात करें तो ये 1,38,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 94,000 के पार कर पहुंच चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 3,254 नए मरीज सामने आए हैं। यहां अब तक 3,438 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 46,087 हो गई है। प्रदेश में मुंबई, थाने और पुणे शहर 10,000 ही हो गए। तमिलनाडु में एक दिन में 1,927 मरीज सामने आए हैं। इससे मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 37,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 326 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 1,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 32,000 को पार कर गई है। अब तक 984 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 21,554 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,347 की मौत हो चुकी है। वहीं 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश के अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। एक दिन में प्रदेश में 100 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,332 पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 931 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। प्रदेश में अब तक 6,731 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 427 हो गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। रायपुर नगर निगम में आज जोन अध्यक्ष का चुनाव होना है। नामांकन फॉर्म दोपहर 12 बजे से भरे जाएंगे। वहीं माना जा रहा है कि 10 में से 7 जोन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय है। बीजेपी महासचिव और सांसद सरोज पांडे के बयान पर सियासत तेज हो गई है। सरोज पांडे ने कहा कि सरकार अपने लोगों से घिरी हुई है, कितने दिन चलेगी नहीं कह सकते। बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। सागर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सागर के शाहगर में घरेलू विवाद के चलते मां ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में डूबने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने पहुंची और जांच शुरू कर दी। सूरजपुर में मृत हथनी का 24 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। हथनी के शव के पास हाथियों का दल मंडरा रहा है। इसके कारण वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायगढ़ के जुंदल में स्क्रैप यार्ड में पुरानी बस को कटर से काटने के दौरान डीजल टैंक फट गया। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मजदूरों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जिले के पठानपुरा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं हमारी सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लद्दाख में एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के सेना के अफसरों ने बुधवार को फिर बातचीत की। बैठक में हुई चर्चा की जानकारी आज दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है, लेकिन भारत ने कई कड़े शब्दों में कहा है कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहने पर बात नहीं बनेगी। मौसम विभाग ने 13 जून तक छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। वहीं रायपुर में मानसून 15 जून तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब ये आंकड़ा 74,46,000 के पार हो गया है। कुल मौत के आंकड़े की बात करें तो ये 4,18,000 से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में दुनिया भर में 1,34,000 नए मामले सामने आए। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,66,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। वहीं लगभग 8 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 20,000 नए केस सामने आए हैं। देश भर में कोरोना ने 2,87,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में 11,156 पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक 1,40,000 से ज्यादा मरीज पूर्ण रूप से ठीक हुए हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,38,000 से ज्यादा है।
महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 94,000 को पार कर गए हैं। प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 3,254 नए मरीज सामने आए हैं। यहां अब तक 3,438 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 46,087 हो चुकी है। प्रदेश में मुंबई, थाने और पुणे शहर 10,000 ही हो चुके हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 1,927 मरीज सामने आए हैं, जिससे मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 37,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 326 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 1,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 32,000 को पार कर गई है। अब तक 984 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 21,554 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,347 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश के अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। एक दिन में प्रदेश में 100 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,332 पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 931 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। प्रदेश में अब तक 6,731 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 427 हो गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। रायपुर नगर निगम में आज जोन अध्यक्ष का चुनाव होना है। नामांकन फॉर्म दोपहर 12 बजे भरे जाएंगे। वहीं माना जा रहा है कि 10 में से 6 जोन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय है। बीजेपी महासचिव और सांसद सरोज पांडे के बयान पर सियासत तेज हो गई है। सरोज पांडे ने कहा कि सरकार अपने लोगों से घिरी हुई है, कितने दिन चलेगी नहीं कह सकते। बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। अगर सागर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सागर के शाहगर में घरेलू विवाद के चलते मां ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में मृत हथनी का 24 घंटे के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। हथनी के शव के पास हाथियों का दल मंडरा रहा है। इसके कारण वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायगढ़ में जिंदल के स्क्रैप यार्ड में पुरानी बस को कटर से काटने के दौरान डीजल टैंक फट गया। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मजदूरों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। मरवाही में उपचुनाव के सुखबुखार के साथ नेताओं में अभी से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। 2018 में भाजपा प्रत्याशी रही अर्चना पोर्ते इन दिनों ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित कर जागरूक करती नजर आ रही हैं। हैरानी वाली बात यह है कि उनके द्वारा बांटे जा रहे सैनिटाइजर की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मरवाही उपचुनाव के लिए सियासी उठापटक शुरू हो गई है। अजीत जोगी के विधायक प्रतिनिधि रहे ज्ञानेंद्र उपाध्याय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ज्ञानेंद्र के खिलाफ मरवाही में कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया। गुरुवार को ज्ञानेंद्र की सीएम से मुलाकात होनी है। भोपाल में शराब दुकानें खुल गई हैं। शराब दुकानों के बाहर लंबी लाइन देखी गई। बता दें कि पुराने शहर में 61 और नए शहर में 32 दुकानें खोली गई हैं। कुछ जगहों पर स्टाफ की कमी के चलते दुकानें नहीं खुल सकी हैं। बता दें कि फिलहाल आबकारी विभाग दुकानों का संचालन कर रहा है। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों की फीस विवाद को लेकर लाइसेंस सरेंडर किए जाने के बाद आबकारी विभाग ने शराब दुकानों का संचालन शुरू कर दिया है। जिले में कुल 113 दुकानें हैं, लेकिन विभाग अभी महज 44 दुकानें खोलकर ही शराब बेचेगा। ग्वालियर में कांग्रेस ने जन समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। सुनील शर्मा का कहना है कि कोरोना संकट में लोग परेशान हैं, इसलिए सरकार 4 महीने का बिजली बिल माफ करे। बलरामपुर के रामानुजगंज में जल संसाधन विभाग के अफसरों पर लाखों के गबन का आरोप है। 1 महीने पहले मामला दर्ज तो हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर सांसद रेणुका सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के राज में ऐसा ही होता है। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री बघेल से कुछ नहीं हो पाता तो वो अपना भार केंद्र पर छोड़ देते हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने अपना ये बयान भूपेश बघेल द्वारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को लिखे पत्र के आधार पर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार पत्र लिखने में नंबर 1 है। अंबिकापुर में पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव के प्रयास से 14 करोड़ रुपए की लागत से वाटर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसमें 20 से ज्यादा गांव के खेतों को नहरों का पानी आसानी से मिल सकेगा। कई गांव सिंचाई के लिए मानसून के पानी पर ही निर्भर हैं। इस योजना से खेतों की सिंचाई आसान हो सकेगी।
भिलाई में बदलते मौसम के साथ डेंगू के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र पूरे खुद बालाजी नगर, संतोषी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही जाना कि उन्हें टेमीफॉस का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। कोरबा जिले में वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार के मूड़ादाई तालाब में रात होते ही मिट्टी का अवैध परिवहन होता है। इस काम में भाजपा पार्षद चंद्रलोक का नाम सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक गहरीकरण के नाम पर खुलेआम व्यापार किया जा रहा है। इसके साथ ही तालाब की मिट्टी का अवैध भंडारण करने की भी खबर है। खनिज विभाग ने कार्रवाई की बात कही है। महानदी नदी में हो रहे अवैध उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने कटनी के बड़वारा तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि रेत का खुलेआम खनन हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रायगढ़ में भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि माफिया ने मेडिकल कॉलेज के सामने ही सुरक्षित एरिया में प्लॉटिंग कर जमीन बेच दी, लेकिन जिला प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जबलपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो सगे भाई प्रकाश और रोशन ठाकुर की हत्या कर दी गई। मामला ग्वारी घाट इलाके का बताया जा रहा है, जहां देर रात पुरानी रंजिश को लेकर अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपियों ने दोनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतार कर फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। सतना में 2 मंजिला मकान से गिरकर एक पटवारी की मौत हो गई थी। पुलिस ने 8 दिनों में पटवारी की मौत की गुत्थी सुलझा ली है। मृतक की पत्नी मास्टरमाइंड निकली। पुलिस के मुताबिक मृतक संदीप सिंह की पत्नी ने अपने प्रेमी और एक दोस्त के साथ मिलकर पति को छत से धक्का दे दिया था। बलरामपुर के बदौली गांव में बीते 17 मई को आग में जलकर हुई मौत मामले के पुलिस ने खुलासा किया है। आपसी विवाद की वजह से पत्नी ने ही सोते समय पति के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा के बारद्वार के पास रेलवे ट्रैक पर मिली लड़की के शव मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इसके साथ ही कुछ लड़कों पर संदेह भी जताया है। परिजनों का कहना है कि जांच के लिए 2 बार एसपी से गुहार लगाई गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महासमुंद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 1,12,99,000 रुपए बरामद हुए हैं, जिन्हें आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। कार में 2 लोग सवार थे जो बरगढ़ के रहने वाले हैं। फिलहाल ये रुपए कहां से आए और कहां लेकर जाया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। भाटापारा में यादव समाज ने कथावाचक मुरारी बापू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यादव समाज के लोगों का कहना है कि मुरारी बापू ने प्रवचन में भगवान कृष्ण और बलदाऊ पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। दुष्कर्म के आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जांजगीर के अलावा पुलिस टीम ने बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, रायपुर और बिलासपुर में भी तलाश जारी की है। बता दें कि बीते 3 जून को पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के शंकरपुरा इलाके में पुलिस ने करीब 12 ड्रम अवैध कच्ची शराब बरामद की है। वहीं पुलिस आती देख मौके से सभी आरोपी भाग निकले, लेकिन पुलिस ने आसपास पूछकर करीब 6 महिलाओं को पकड़ा है जो शराब बनाती थी। धमतरी में 5 लाख रुपए लेकर भागने वाले 2 युवकों को पुलिस ने जगदलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी अपने दोस्त के ही रुपए लेकर फरार हो गए थे, जिनके पास से 4 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। बाकी के 1 लाख दोनों ने खर्च कर दिए। कोंडागांव में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 150 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजा ट्रक में छिपाकर लेकर जा रहे थे। आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, जो मलकानगिरी से गांजा लेकर रायपुर की ओर जा रहा था। रायगढ़ जिले में बंदरों की नसबंदी पर वन विभाग ने 48 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आज तक सिर्फ 4 बंदरों की ही नसबंदी हुई है। इस योजना के तहत इस राशि में स्टरलाइजेशन सेंटर का निर्माण किया गया और 2 डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई, लेकिन सिर्फ 4 बंदरों की नसबंदी ट्रायल के तौर पर ही हुई है। जशपुर के बगीचा पंचायत के गांव के किसानों को जमकर नुकसान हुआ है। टमाटर की बंपर फसल के कारण भी वे लॉकडाउन में अपनी फसल नहीं बेच सके। 10 एकड़ खेत में लगी फसल को अब मवेशी भी नहीं खा रहे हैं और न ही फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिल पा रहा है। कोरोना के बीच किसान खेती से जुट गए हैं। जिले में इस साल 80,000 हेक्टेयर में धान की फसल लगाने की तैयारी है। वहीं धान के अलावा किसान 1434 हेक्टेयर में मूंगफली, कोदो, कुटकी, ज्वार व साग सब्जी लगाने में भी लगे हुए हैं। कोरोना के कारण किसान खेती काम को प्रभावित नहीं होने देना चाह रहे हैं। वहीं कृषि विभाग भी सुरक्षित तरीके से खेती करने की सलाह दे रहे हैं। आयुर्वेद सेक्टर से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि उन्हें कोरोना वायरस से लड़ने वाला अनूठा पौधा मिल गया है, जो बालाघाट के जंगलों में बड़ी मात्रा में मौजूद है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान चरक और सुश्रुत संहिता में इसे कालमेच के नाम से जाना जाता है। सूरजपुर के प्रतापपुर में 2 दिनों में 2 हथनी की मौत के बाद भी वन विभाग सवालों के घेरे में है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गणेशपुर के जंगल में कल एक गर्भवती हथनी की संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई थी। वहीं आज फिर उसी जंगल में एक और हथनी की संदेहास्पद मौत ने वन विभाग के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
कुमकी हाथी तीरथ को कोरबा से वापस रेस्क्यू सेंटर पिंगुला भेज दिया गया है। दंतैल हाथी प्रथम को कॉलर आईडी लगाने के लिए चलाए गए अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन इसके बाद से ही वो पूरी तरह से नींद नहीं ले पा रहा था और उसकी तबियत खराब होने लगी थी, जिसके बाद रायपुर के विशेषज्ञ और चिकित्सकों की सलाह पर कुमकी हाथी को पास पिंगुला भेज दिया गया है। धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र के 21 हाथियों के दल अब गंगरेल बांध के डुबान क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। हाथियों का झुंड जिले में 4 जून को आया था, वहीं अब हाथी का दल 3 दिनों से डुबान क्षेत्र के ओरपुटी कलार बहरा जंगल में है। वन विभाग की माने तो गंगरेल क्षेत्र में पर्याप्त पानी भोजन के कारण हाथी यही डेरा डाले हुए हैं। रायसेन जिले के उदयपुरा इलाके में आज जोरदार बारिश हुई है। करीब 1 घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नगर की दुकानों में पानी भर गया, जिससे व्यापारी परेशान होते नजर आए। कारोबारियों का कहना है कि ये हालात अभी हैं तो बरसात में क्या होगा। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95 वर्ष पूरा होने पर वार्षिक पूर्ण सत्र का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र को सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे। कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। अभियान को लेकर इंडस्ट्री के लोग पीएम मोदी से सरकार की तैयारियां और रणनीतियों के बारे में जानकारी लेंगे।